ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली का टाइटल है वो है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। जिंदगी में कोई भी चीज़ तपस्या के बिना नहीं मिलती है। जब कहते हैं सृष्टि रचनी थी और ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रही थी कि सृष्टि कैसे रचूं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उनको कहा तपस्या करने से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है। आप भी अपने जीवन में कुछ भी पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो भी एक तरह की तपस्या ही है। जो जितनी अधिक तपस्या अपनी जवानी में कर लेते हैं उतने अधिक आगे अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी मौज करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का जो फाउंडेशन है वो शुरू के 25 साल हैं। जिन्होंने उन 25 सालों को यूज़ कर लिया, अच्छे से तप कर लिया उस वक़्त, तो सारी ज़िंदगी फिर मौज करते हैं। तो बाबा ने कहा आज बाबा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं कि जितनी भी आत्माएं आई हैं सबके मन में बाबा को मिलने के लिए आए हैं, तो उनके जो है ना स्नेह के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुष्प कौन से हैं? स्नेह के, लव के पुष्प अर्पित करो। भगवान को दूसरे पुष्प नहीं चाहिए कि आप जाओ वहाँ से तोड़ लाओ वो भगवान को दो। भगवान को वो फूल नहीं चाहिए, भगवान को आप पुष्प बन के अर्पित हो जाओ। आपकी खुशबू चाहिए उसको, आपके गुणों की खुशबू चाहिए, पवित्रता की खुशबू चाहिए। तो स्नेह के पुष्प बच्चे अर्पित कर रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाबा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत सबके दिल से निकल रहा है। वो गीत कौन सा है? मेरा बाबा। मेरा बाबा। वो गीत कौन सा है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, लवली बाबा, स्वीट बाबा, भाग्य विधाता बाबा, शुक्रिया बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीपक जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा के और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा अमूल्य हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। कौन गा सकता है गीत ये? कोई दीवाना, कोई मस्ताना, कोई परवाना। भगवान की याद में कौन जो कोई दीवाना हो, दीवानी हो, परवाना हो, परवानी हो, मस्तानी हो, मीरा की तरह। बाबा कहते हैं ये दिल के गीत हैं। जब आपको किसी से प्यार होता है ना तो आपके दिल से निकलता है, दिल के गीत गाते हो आप। तो बाबा कहता है कि यहाँ पे भी बच्चे बाबा के दिल के गीत गा रहे। थैंक्स भी निकलता है इसमें। आपका आपको किसी से प्यार भी हो, वो आपका कुछ भी करे, थोड़ा सा भी करे, तो आपको बहुत दिखता है। वो ये लगता है मेरे लिए कुछ किया है, तो बाबा तो विश्व की बादशाही तुम्हें दे देता है। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाबा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। स्थूल स्थान में सभी बच्चे बैठ नहीं सकते, इसलिए बाप दादा का दिल अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी की कोई याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलाहने भी बाबा सुन रहे हैं कि कई बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते, कई बार कई कारणों से। फिर बाबा ने कहा कि जो बाबा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए, अव्यक्त हुए, तो उसके पीछे क्या राज था? वो था कि वो स्थूल से सूक्ष्म हो गए, व्यक्त से अव्यक्त हो गए। तो किस लिए? कि अभी बाबा आते हैं हम बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए। जैसे वो संपूर्ण हो गए ऐसे हम बच्चों को भी परफेक्ट बनना है। परफेक्ट किसको कहते हैं? परफेक्ट किसको कहते हैं? जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। परफेक्ट कौन है?
डिफेक्ट फ्री, डिफेक्टलेस। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। अभी हम ना व्यक्त व्यक्त भाव में रहते सारा दिन। सारा दिन हम कैसे रहते हैं? इंद्रियों का प्रयोग करना, हम ऊपर नहीं जाते। ये नहीं कि बीच बीच में अव्यक्त हो जाएं, बाबा के पास चले जाएं, ब्रह्मा बाबा के पास चले जाएं, शिव बाबा के पास चले जाएं, दोनों को मिल के आएँ, उनसे बात करके आएँ। ये नहीं हम करते। हम सारा दिन दुनिया से ही बातें करते हैं, मोबाइल पे कर लेंगे, इधर की उधर की। सारा हमारा ध्यान किस में है? स्थूल जगत में। बाबा कहता है लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? व्यक्त से अव्यक्त बनाना। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्युक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। बाबा कहता है आगे चल के आप बोल के तो किसी को सुना नहीं सकोगे, क्योंकि सब अपने घरों में पैक हो जाएंगे, कहीं कर्फ्यू लगे होंगे, कहीं कुछ होगा। तो फिर क्या होगा? दूर बैठे आप वाइब्रेशंस भेजेंगे। वो तभी भेज सकेंगे अगर आप पवित्र होंगे, आपका मन बुद्धि वश में होगा। जिनका मन बुद्धि वश में नहीं होगा वो उस वक्त तड़प जाएंगे। जैसे कोरोना काल में कई लोग डर के मारे ही मर गए, ठीक भी होने के बाद कईयों को हार्ट अटैक हुए। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को गुड स्पिरिट में नहीं लिया, बड़े बैड स्पिरिट में लिए। तो उसका असर क्या हुआ? कुछ तो रोग हुआ, कुछ हमने सोच सोच के इम्यूनिटी ख़त्म कर ली। इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा ख़त्म किससे होती है? नेगेटिव थिंकिंग से। अगर आप ये सोचने लग जाओ कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, रोज़ सोचो, तो कुछ एक दिनों बाद पता लगेगा वो बीमारी डेवलप हो गई। पता है, हिप्नोटाइज करके किसी को हाथ के ऊपर कहा तुम्हारे हाथ पे आग का अंगारा रखा है, और उसको फफोला पड़ गया हाथ पे। हाथ पे सचमुच का फफोला निकला है। क्यों? जो आपका सबकॉन्शियस भी सोच लेता है, अगर उसने सोच लिया ये रियल है, तो वो घटना घटने लगती है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें। तो बाबा कहता है ये तपस्या वर्ष है। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। कई बार होता है ना, किसी को कोई काम कहो तो वो ऐसे होता है ना, पंजाबी में कहते चट्टी, मजबूरी में करना ही पड़ेगा। हाँ, बद्दा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार। हाँ, तो स्यापा भी कह देते हैं ना, क्या से गल स्यापा पड़ गया। तो बाबा कहता है एक तो आप लोग करते हो किसी चीज़ को प्रोग्राम बना के, एक होता है दिल से, उमंग उल्लास से। जैसे कोई काम आपने अपने घर में करना है, जैसे ब्याह करना हो ना, फिर लोग बड़े दिल से करते हैं। और अब मान लो सत्संग का कोई प्रोग्राम रखना हो तो ठीक है, किसी तरह निपटाना है ना। अपने मन की कोई चीज़ हो वो बड़ा आदमी हर्ष से करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो। कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।